नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत गार्डन के लिए पौधा बताऊंगी। चाहे आप उसका क्यारियों में बॉर्डर बनाएं, चाहे गमलों में लगाएं, तो इस टाइम वो कटिंग से बहुत ही इजीली तैयार हो जाता है और तो वो पत्तों से भी तैयार हो जाता है। तो आप देख ही रहे होंगे मैं बात कर रही हूँ कोलियस की। तो कई तरह के कोलियस आप रंग बिरंगे क्यारियों में इकट्ठे भी लगा सकते हैं। एक रंग के भी जैसे ये दिख रहे हैं वैसे भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। तो इस टाइम जो कोलियस है बड़ा ही इजीली तैयार हो जाता है। तो मैंने अभी ग्रो किया है, 3-4 दिन पहले ही उसकी कटिंग मैंने लगाई है। तो मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए थे तो वहाँ से उनको मिली कटिंग्स, तो उन्होंने देखी, वहाँ से कटिंग्स लेके आए। तो मैंने किस तरीके से उन्हें ग्रो किया है तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस टाइम जो पत्तों की मैंने बात की है, क्योंकि इस टाइम जो है मौसम इतना बढ़िया है, अच्छा है। जो हमारे पत्ते भी हैं वो जल्दी सूखते नहीं हैं। वैसे तो बरसात के टाइम भी इसकी कटिंग्स लग जाती हैं, बट बरसात के टाइम पत्ते ज़्यादातर लगते नहीं हैं। तो इसलिए नहीं लगते हैं कि वो बीच में थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है और मुरझा जाती है। और इस मौसम में ठंडक बनी रहने से पत्ते जो हैं हमारे हरे भरे रहते हैं। तो पत्तों से भी बहुत साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने दिखाया था कि पत्तों से मैंने कटिंग कैसे तैयार की है, कोलियस तैयार की है। तो ये जो क्लिपिंग देख रहे हैं ये मेरी पुरानी थाईलैंड की जो थी, तो ये मैंने किसी में डाली नहीं थी। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि क्यारियों में उन्होंने कैसे, देखो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये लगे हुए हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। हालांकि वीडियो में इतने अच्छे नहीं जितने ये देखने में वहाँ पे लग रहे थे। तो ये देखिए क्यारियों में इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो चलिए, जो मैंने 3-4 दिन पहले कटिंग लगाई है उसके मैं रिजल्ट्स दिखाती हूँ। बस कहीं से भी कटिंग ले आओ तो उसके साथ अगर दूर से लाते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने जो दिन में वो लखनऊ गए थे तो दिन में उन्होंने कलेक्ट की थी, और रात के वो काफ़ी लेट यहाँ झांसी में पहुँचे थे। तो उसके बाद मैंने उसके साथ कटिंग के साथ क्या किया और आपको भी। तो हाँ, आप इस तरह से ये कटिंग्स लगा सकते हैं। मैंने सारी कटिंग एक ही पोट में लगा दी है और ये देखिए अब फ्रेश दिखने लगी है। तो 3-4 दिन पहले ही लगाई है, तो इसमें कोई धूप नहीं आ रही है, रोशनी पड़ रही है यहाँ पूरी सीधे। तो ये पत्ते भी ग्रो ये देखिए कर दिए हैं। तो सर्दियों में यही होता है कि पत्ते भी जो इनके ये पत्ते लगा दिए हैं, ये पत्ते लगा दिए हैं, तो पत्ते इनके काफ़ी दिनों तक हरे भरे रहते हैं। पर पत्तों के साथ ये होता है कि पत्तों में जो न्यू ग्रोथ होने में, स्टेम बनने में, उनमें टाइम लगता है। और कटिंग्स तो ये साथ के साथ ही चल पड़ती है। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो आप जितने मर्जी रंगों की, चाहे एक पोट है तो एक में लगा दें, अलग अलग में लगाना चाहें तो अलग अलग में लगा दें। तो इस पोट में, मेरे ये मल्होत्रा वाले पोट में मिट्टी मेरी बनी हुई थी, लगाना मैं कुछ और चाहती थी, पर अचानक जब कटिंग्स आ गई तो मुझे लगा कि ये सबसे बढ़िया टाइम है। और बस जब भी कहीं बाहर से कटिंग लाओ तो आप जैसे लाते हो अखबार में लपेट के, थोड़ा अखबार को मॉइस्ट रखते हैं ताकि कटिंग हरी भरी रहे। तो कटिंग मुरझाई हुई थी, फिर पूरी रात जो मैंने इसको पानी में डुबो के रखा, तो उससे ये इसमें जो है फ्रेशनेस आ जाती है और फिर चलने के चांसेस जो ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से करें, जब भी आप कहीं से कटिंग लाएं तो आके उसे घर पहुंचते ही पानी में डाल दें, अगर कहीं दूरी का सफ़र कर रहे हैं। अगर तो यह है कि कुछ देर पहले आपने कटिंग तोड़ी है और वो फ्रेश दिख रही है, अच्छी दिख रही है, तो फिर पानी में रखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे लगा सकते हैं। बस जो इनके रूट्स बनने तक मिट्टी हल्की मॉइस्ट ही होनी चाहिए। वैसे भी इसको मॉइस्ट मिट्टी जो है कोलियस को पसंद है। तो ये देखिए कितनी तरह की कटिंग है। गर्मियों में मेरे बहुत सारे पौधे जो मर गए थे, तो इस बारी जो गर्मियाँ भी खूब पड़ी थी और कुछ एक बची थी, तो वो हैं छत पे लगी हुई हैं। ये देखिए ये, तो एक कटिंग कुछ दिन पहले मैंने और तैयार की है, वो भी दिखाती हैं। तो वो तैयार हो चुकी है। वो कटिंग ये है, ये छत से एक पौधे से मैं लेके आई हूँ, बड़ा प्लांट मेरा है तो उसमें से लाई हूँ। तो ये अभी चल पड़ी है, नीचे के बस कुछ एक पत्ते इसके सूख गए और अभी अच्छे से चलना शुरू हो गई है। तो जब अच्छे से चलना शुरू हो जाएगी तो धीरे धीरे फिर
धूप में आपने रखना है, थोड़ी धूप में रखना है। तो अभी छाया वाली जगह में ही है, और शुरू शुरू में जब चलना शुरू हो जाती है और इन्हें आदत होती है थोड़ी छाया वाली जगह में चलने में, अचानक फिर अगर आप तेज़ धूप में रखते हैं तो ये फिर मुरझाई हुई पत्ते मुरझा जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि ये कटिंग आपकी ख़राब हो गई है, मर गई है। बस धीरे धीरे धूप का टाइम बढ़ाना है। जब इनसे इन्हें थोड़ी सी धूप सहने की आदत हो जाएगी तो फिर ये अच्छे से इनकी ग्रोथ होने लगेगी और फ्रेश दिखेंगे, मुरझाएंगे नहीं। और पानी जो हर रोज़ ही देना है इन्हें। तो ये इस तरह से मैंने नीचे वाले गार्डन में अपने ये कटिंग्स लगाई है। ये देखिए, सुबह का टाइम है और अभी धूप निकलना शुरू ही हुई है। ऐसे इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।